हेलो दोस्तों। सुबह सुबह विजय का फोन बज रहा था, लेकिन विजय गहरी नींद में सोया हुआ था। रसोई में काम करती उसकी पत्नी लीना के कानों में भी फोन की घंटी की आवाज जा रही थी। अंत में झुंझलाकर वह कमरे में आई, देखा लेकिन विजय तो सो रहा है। उसने फोन उठाकर देखा तो नाम देखते ही चौंक गई, क्योंकि उसकी ननद विद्या का नाम दिखाई दे रहा था। इसको क्या हो गया? आज यह इतनी सुबह सुबह फोन क्यों कर रही है? लीना सोच रही थी कि तभी विद्या ने लीना के फोन पर फोन करना शुरू कर दिया, और ना चाहते हुए लीना को कॉल रिसीव करना पड़ा। फोन उठाते ही विद्या बोली, नमस्ते भाभी, क्या बात है? मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, मगर विजय मेरा फोन उठा ही नहीं रहा है। बहन से लीना ने कहा, अरे दीदी, अभी सुबह के 6:30 बजे है। वह रात देर से आए थे, तो इसलिए अभी गहरी नींद में सो रही है। आप बताइए, इतनी सुबह सुबह कोई जरूरी काम था क्या? विद्या ने तुरंत कहा, भाभी मैं कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ, और इसलिए विजय से कहना था कि मेरी टिकट बुक कर दें। यह सुनकर लीला हैरान हो गई कि अब क्या यह अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक नहीं करवा सकती? पति अच्छा खासा कमाता है, मगर हमेशा गरीब बनी रहती है। लीला की खामोशी विद्या को महसूस हो रही थी, और वह तुरंत बोली, क्या हुआ भाभी? आप लोग कहीं जाने वाले तो नहीं थे? लीला ने कहा, दीदी मुझे मायके जाना था, क्योंकि मेरी भाभी की इस समय पर छुट्टियां पड़ जाती है, और उनके साथ मुझे समय बिताने का मौका मिल जाता है। मगर अब आप आ रही है तो फिर कैंसिल कर देती हूँ। यह सुनकर विद्या बोली, हाँ भाभी, मुझे भी फिर समय नहीं मिलेगा ना, आप बाद में चली जाना। यह सुनकर लेना ने को बहुत गुस्सा आया कि आखिर पता चलने के बाद भी अपना प्रोग्राम विद्या ने कैंसिल नहीं किया। गुस्से में सोए हुए विजय की ओर देखकर लीना ने कहा, ठीक है। विजय सोकर उठे गए तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। इतने में फोन कट गया और लीना रसोई में जाकर काम करने लगी। 1 साल पहले लीना की सास गुजर गई थी, और अब उसे 1 साल पहले का समय याद आ रहा था, जब उसकी सास उनके साथ रहती थी। लीना को याद आने लगा कि विद्या के आने का समाचार सुनते ही उसकी सास किस तरह तैयारी करवाने लगती थी। ऐसा लगने लगता था कि मानो घर में विद्या आ गई है। विद्या के कमरे के पर्दे और पूरे घर की साफ सफाई इस तरह से की जाती थी कि विद्या घर की मालकिन है। हमेशा की ही विजय विद्या के आने की टिकट बुक करता था, और इस बार भी वह विजय से यही करवा रही थी। लीना को गुस्सा आ रहा था कि आखिर कब तक विद्या विजय को यूं लूटती रहेगी। उसका तो आने जाने का खर्चा ही नहीं होता, ऊपर से जाते समय विदाई में मुंह मांगी चीज लेकर जाती है। अपने बेटे के लिए भी कितनी लंबी लिस्ट विजय के हाथ में दे गई थी, और विजय कभी मना नहीं करता था। भाई के सामने भाभी को हमेशा नीचा दिखाती है। कुछ देर में विजय सोकर उठ गया और जाकर रसोई में लीना से बोला, लीना आज मुझे कुछ जल्दी निकलना है, इसलिए बस जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर देना। यह सुनकर लीना ने कहा कि सुबह कुछ तैयार है, मगर तुमसे कुछ बात करनी है। सब कुछ तैयार है, मगर तुमसे कुछ बात करनी है, विजय ने कहा, जल्दी बोलो, फिर मैं नहाने जा रहा हूँ। तो लीना बोली, तुम्हारी बहन का सुबह सुबह फोन आया था। ऐसे तो वह मुझे फोन करती नहीं है, मगर आज जब तुमने नहीं उठाया तब उसने मुझे फोन किया है। मैं तो उठाना नहीं चाहती थी, मगर तुमसे झगड़ा कौन मोल लेता? विजय ने चिल्लाकर कहा, अरे बात बताओ ना, कि फोन क्यों आया था? यह फालतू की बातें करके दिमाग खराब क्यों कर रही हो? लीना ने विजय की ओर गुस्से से देखा। मेरी बातें तुम्हें फालतू ही लगती है, खासकर जब तुम्हारी बहन की बात हो रही हो। तुम्हारी बहन कह रही थी कि उसकी टिकट बुक करवा दो, वह यहाँ आने वाली है। विजय बोला तो
इस बात पर तुम क्यों चिढ़ रही हो? उसका मायका यही है, तो कहाँ जाएगी? लीना ने गुस्से से विजय को देखा। भाभी से मन बनाकर रखती नहीं है, तो मायका किस बात का? मुझसे तो हमेशा टेढ़े मुंह ही बात करती है और वह तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, क्योंकि तुमसे पैसे जो आंटने हैं होते हैं। इतने साल हो गए मगर आज भी वह आने के लिए तुमसे ही टिकट बुक करवाती है। अच्छा खासा पति कमाता है मगर फिर भी खर्चा भाई का करवाती है। मैं तो उसको सिर्फ उसके काम करने के लिए याद करती हूँ, क्योंकि वह मुझे नौकरानी जो समझती है। शॉपिंग तो तुम्हारे साथ ही करने जाती है। भाभी को वैल्यू नहीं देनी नहीं, और मायके पर से अधिकार छोड़ना नहीं। कितनी लालची है तुम्हारी बहन। विजय ने पानी का गिलास उठाकर पानी लेते हुए कहा। अरे लीना, तुम बेकार में इतना सोचती रहती हो। बहन बेटियों को देने से तो बरकत होती है। तुम अपने मायके जाती हो तब भी तो तुमको कितना कुछ मिलता है, और सब कुछ तुम्हारी भाभी ही देती है। यह सुनकर लीना तिल मिला गई। अगर मेरी भाभी मुझे देती है तो इसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि मैं मायके जाकर भाभी पर बोझ नहीं बनती। भाभी के साथ हर काम में मदद करवाती हूँ, वहां जाकर बैठ नहीं जाती हूँ और अपनी भाभी को परेशान नहीं करती हूँ। मगर तुम्हारी बहन तो अगर एक जगह बैठ जाए तो हिलकर पानी भी नहीं पीती। एक टाइम अगर घर में खाना खाती है तो बाकी दोनों टाइम उसे बाहर का खाना चाहिए। क्या अपने घर में भी वह ऐसे ही करती है? लीना तो गुस्से में रोने लगी थी। विजय ने उसको ध्यान से देखा और उसके कंधे पकड़ के बोला, अरे शांत हो जाओ। लीना, इतना नाराज क्यों हो रही हो? चाहे रो कर या हंस कर करना तो पड़ेगा ही। अगर विद्या आएगी। लीना गुस्से में बोली, क्यों, मेरी कोई मजबूरी है क्या? मैंने उसे कहा कि मुझे भी मायके जाना है तो वह बोली कैंसिल कर दो। उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों से तो उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब तुम एक काम करो कि उसको फोन करके कह दो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, इसलिए बाद में आई। यह सुनकर विजय आंखें फाड़ कर लीना को देखने लगा। तुम पागल हो गई हो क्या लीना? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? लीना गुस्से में बोली, क्यों, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम भाई बहन का प्रेम मुझसे बढ़कर है? अरे तुम अपनी बहन के लिए हमेशा इतना करते हो, एक बार मना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम हमेशा अपनी बहन के काम आए हो। मगर यह बात पक्की है कि अगर कभी मौका पड़ा तो वह तुम्हारे काम कभी नहीं आएगी। चाहे तो इस बात को परख कर देख लेना। विजय ने दांत पीस कर कहा, देखो लीना, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले तो यह कि मैंने उसको नहीं बुलाया, वह खुद आ रही है, और दूसरा यह कि मैं दीदी को मना नहीं कर सकता। यह उसकी माँ का घर है, और जब से मम्मी गई है वह सिर्फ एक बार आई है और 2 दिन रह कर गई थी। अपने दिल में विद्या के लिए इतना जहर मत रखो, वरना सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। विजय की बात सुनकर लीना खामोश होकर उसका चेहरा देखने लगी। वह समझ गई थी कि अभी विजय नहीं समझेगा। वह तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विद्या आए, क्योंकि विद्या आने के बाद विजय को उससे बात करने ही नहीं देती थी। लेकिन अब विद्या का स्वागत करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विजय ने कमरे में जाकर विद्या को फोन किया और उसके बाद तत्काल टिकट करवा दी। लीना को विद्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो माँ भी चली गई, कम से कम अब तो मेरे घर से दूर रहे। लीना ऐसे सोचती रही, लेकिन अब क्या हो सकता था। एक हफ्ते बाद ही विद्या के आने का समय हो गया। अपनी माँ की तरह विजय ने भी विद्या के आने से पहले जोर शोर से तैयारी की। देखो लीना, यह खिलौने मैंने विद्या के बेटे के लिए खरीदे है, और यह साड़ी विद्या के लिए। यह देखकर लीना
विजय पर बरस पड़ी। विजय, तुमने अपने आप ही सामान खरीद लिया? क्या मुझसे पूछने की या फिर मुझे साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी? विजय ने भी गुस्से में लीना से कहा, तुमको विद्या पसंद ही कहाँ है? अगर मैं तुमको साथ चलने के लिए कहता तब भी तुम्हारा मूड खराब हो जाता, इसलिए मैं सब कुछ अकेले जाकर लेकर आया हूँ। तुम अपने हाथ से विद्या को जाने से पहले दे देना। लीना यह सुनकर रोने लगी। ऐसे ही तो अपमान करवाते हो तुम मेरा। जब तुम अपनी बहन से कहोगे कि यह सामान तुम खरीद कर लाए हो, तो तुम्हारी बहन मुझको ताने देने लगेगी कि मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है। मेरा मायका तो भाई से ही है। वो मुझको बार बार जताएगी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करती। लीना को रोते देखकर विजय बोला, अरे लीना, इतना दुखी मत हो और चिंता मत करो। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। बस जितने दिन वह रहेगी तुम ठीक से रहना। लीना ने गुस्से में कहा कि मैं ठीक से ही तो रहती हूँ, बल्कि ठीक से तो तुम्हारी बहन नहीं रहती। मुझसे तो मतलब नहीं रखती, बस तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। जरा सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। विजय ने कहा कि अच्छा चलो, अब छोड़ो, मेरे लिए चाय ले आओ। लीना चाय बनाने चली गई। अगले दिन विद्या को आना था और सुबह 10:30 बजे विजय भी उसे स्टेशन से लेने चला गया। दोपहर के 12 बजे जब विद्या विजय के साथ घर आई तो घूम घूम कर घर को देखने लगी। भैया, घर में तो काफी बदलाव हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। कुछ चीज माँ की नजर आ रही है, जिससे माँ के होने का एहसास अब भी हो रहा है। विजय ने विद्या से कहा, विद्या, यह सब कुछ तेरी भाभी की मेहनत के कारण है। वहीं इस घर को सजाकर और संवार कर रखती है, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी सास का कोई सामान रखना ही नहीं चाहती। विजय की बात सुनकर विद्या का मुंह बन गया, लेकिन वह छुपाते हुए बोली, चलो भाभी, अब जो बना है वह खिला दो। मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही है। लीना यह सुनकर रसोई में नाश्ता लाने चली गई। विद्या जब से घर में आई थी, तब से लीना का चेहरा मुरझा गया था। अपने स्वभाव के अनुसार विद्या लीना के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी कि मानो लीना की सास कहीं गई नहीं नहीं है। उस दिन लीना काफी थक गई थी और इसलिए उसने रात को जूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ दिए। लेकिन जब रात को ही विद्या रसोई में गई तो जूठे बर्तन देखकर लीना से जाकर बोली, अरे भाभी, आपने नौकरानी लगाई है क्या? यह सुनकर लीना ने कहा कि नहीं दीदी, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। हम दो ही तो लोग हैं, इसलिए सारा काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ। आप तो जानती है कि आजकल की नौकरानी कितने पैसे लेती है, तो बेकार में विजय पर बोझ क्यों डालना। यह सुनकर विद्या कहने लगी, भाभी, किचन के सिंक में बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। जूठे बर्तन छोड़कर सोना तो अच्छी बात नहीं होती, इससे घर की बरकत भी चली जाती है। मेरे घर में नौकरानी नहीं है, इसलिए मैं तो रात को ही सारे बर्तन धोकर सोती हूँ। यह सुनकर तो लीना फटी आंखों से उसको देखती ही रह गई। फिर उसने गुस्से से विजय को देखा तो विजय ने शांत रहने का इशारा किया। यह कहकर जब विद्या चली गई तो लीना ने विजय से गुस्से में कहा कि तुम्हारी बहन तो मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी ने जीते जी मुझे इस घर को कभी अपना समझने नहीं दिया, तो अब तो क्या अभी वैसा ही चलेगा? विजय, मैं कह रही हूँ कि अपनी बहन को समझा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विजय लीना को शांत करने लगा कि लीना, उसने यूं ही कह दिया होगा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर वैसे भी उसकी बात भी तो सही थी। यह सुनकर लीना और विजय के बीच बहस होने लगी और लीना रोते रोते सो गई। अब विद्या रोज इसी तरह से लीना को आदेश देने लगी। एक दिन लीना की सहेली आ गई और लीना अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें करने लगी।
चाय नाश्ता करवाने के बाद जब सहेली चली गई तो लीना को कुछ थकान महसूस हुई और वह जाकर लेट गई। तभी विद्या ने कमरे में जाकर लीना से कहा, अरे भाभी, आप लेट गई हो तो मैं रसोई साफ कर दूं क्या? अभी मैं गई तो मैंने देखा किचन बहुत गंदा हो रहा है। मुझसे तो देखा नहीं जाता और मैं तो कभी भी काम छोड़कर आराम नहीं करती। लीना समझ रही थी कि विद्या उसको ताना दे रही है, तो उसने तुरंत कह दिया, दीदी आपका ही घर है, जब चाहे साफ कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपका मन है तो आप जाकर सफाई कर लो, क्योंकि मैं तो अभी कुछ देर सोना चाहती हूँ। यह सुनकर विद्या का मुंह बन गया और लीला बिना उसकी चिंता किए सो गई। रात को जब विजय ऑफिस से घर आया तो विद्या ने घुमा फिरा कर कहा, भाई, भाभी की सहेली तो बहुत अच्छी है। मुझे तो उसके साथ बातें करते हुए बहुत मजा आया। आज तो भाभी काफी थक गई थी और रसोई की सफाई भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे तो गंदगी बिल्कुल देखी नहीं जाती। भाभी तो सो गई थी, मगर काम छोड़कर मैं कभी नहीं सो पाती। विद्या की बात सुनकर लीना बुरी तरह से तिलमिला गई थी और यह उसके चेहरे में से साफ झलक रहा था। विजय उसका चेहरा देखकर समझ गया, मगर कुछ नहीं बोला। कुछ देर में लीना और विजय अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे तो विद्या बीच में आ गई और आते ही बोली, अरे क्या बातें चल रही है? अरे भाई बहन आई है, कुछ देर बहन के पास भी बैठ जाया करो। यह सुनकर लीना के तन बदन में आग लग गई और उसने साफ कह दिया, दीदी मैं कोई इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पत्नी हूँ मैं इनकी। और आपको भाई भाभी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। मगर कोई बात नहीं, आपको शायद यह बात पता नहीं होगी। यह सुनते ही विद्या खिसक कर हंसने लगी। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। अब अपनी बात पर शर्मिंदगी कर रही थी, मगर लीना का पारा तो हाई हो चुका था। ऐसा घटिया मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर किचन में जा रही हूँ, अब बैठी रहो अपने भाई के पास। इतना कहकर लीना कमरे से निकल गई तो विद्या अपने भाई से बोली, भाई भाभी का मुंह मुझे देखकर हमेशा बना ही क्यों रहता है? मम्मी चली गई लेकिन मैं तो तेरे लिए यहाँ आती हूँ। भाभी की इन हरकतों की वजह से कहीं मेरा मायका खत्म ना हो जाए। विद्या सोच रही थी कि लीना चली गई है, मगर लीना बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। कुछ कहकर वह विजय को दुखी करना नहीं चाहती थी, इसलिए खून का घूंट पीकर रसोई में चली गई। बाद में विजय को अकेले पाकर उसने कहा, तुम्हारी बहन की ऐसी हरकतें रही तो उसका मायका सच में ही खत्म हो जाएगा। जब से आई है मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है, हर काम पर नजर रखती है और मुझे दिन भर टोकती रहती है। विजय कहने लगा कि थोड़े दिन की बात है लीना, 2-4 दिन में विद्या यहाँ से चली जाएगी। लीना भी क्या करती, अपना गुस्सा विजय पर उतार कर सो गई। फिर एक दिन विद्या ने विजय से कहा, भाई मुझे तेरे जीजा जी के लिए घड़ी खरीदनी है और अपने लिए एक सूटकेस भी खरीदना है, तो तुम शॉपिंग पर चल रहे हो? विजय ने तुरंत कहा कि विद्या, तुम अपनी भाभी को ले जाओ। यह सुनकर तो विद्या का मुंह बन गया। अरे भाभी को ले जाकर क्या करूंगी? पेमेंट तो तू ही करेगा ना? वहां पर बैठी लीना को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अगर सूटकेस और घड़ी खरीदनी है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेती? हर बात का बोझ विजय पर ही क्यों डालती है? विजय ने बहुत कहा कि मेरे पास समय नहीं है दीदी, मगर विद्या नहीं मानी। तो अंत में विजय ने कहा कि ठीक है चलते हैं, मगर जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेना। विद्या जल्दी से तैयार हो गई
तो लीना ने विजय से कहा, तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती? तुम पर खर्च इतना बोझ डालते हुए तुम्हारा बजट है या नहीं, इस बात से तो उसे कोई मतलब है नहीं ही नहीं। तुम कभी कुछ अपनी बहन से मांग कर देखना, पक्का बोल रही हूँ कि वह कभी काम नहीं आएगी। तुम कहो तो अभी इस बात को आजमा लेते हैं। लीना की बात सुनकर विजय चुप रह गया, मगर आज लीना ने सोच लिया कि विजय को सच्चाई दिखाकर रहेगी। जैसे ही विद्या तैयार होकर आई तो लीना ने कहा, विद्या मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है थी। विजय तुमसे कुछ नहीं कह पा रही है तो सोचा मैं ही कह देती हूँ। यह सुनकर विद्या का चेहरा कुछ उतर गया और वह लीना की ओर देखने लगी। तो लीना ने कहा, दरअसल विद्या, बात यह है कि 3 महीने से विजय को सैलरी नहीं मिली और घर का खर्चा बहुत कठिनाई से चल रहा है। फिलहाल हम घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, तो शॉपिंग कैसे करा पाएंगे? बल्कि मुझे तुमसे थोड़ी मदद की जरूरत थी, क्योंकि बिजली का बिल आने वाला है और बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली कट जाएगी। ज्यादा नहीं, बस तुम 31-32 रुपए दे दो, इसमें हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ईएमआई भी तो देनी है। यह सुनते ही विद्या तपाक से बोली, अरे विजय, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरी वापसी की टिकट जल्दी करवा दो, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर विजय हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। क्यों, ऐसे क्यों जा रही हो? अभी तो तुम शॉपिंग करने जा रही थी। तो विद्या ने कहा, भाई इसलिए तो जल्दी शॉपिंग कर रही थी, जिससे कि जल्दी से घर वापस चली जाऊं, क्योंकि मेरी ननद घर पर आई है और बहुत परेशान है, और उसको लेकर तेरे जीजा जी बहुत परेशान है। यह सुनकर विजय ने कहा कि अच्छा चलो, मैं जीजा जी से बात कर लेता हूँ। तो विद्या ने कहा, नहीं विजय, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात तेरे जीजा जी को अच्छी नहीं लगती। वह अपने घर के मामलों में किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए तू रहने दे, बस मेरी टिकट बुक करवा दे, और अपने पास से पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट के पैसे मैं दे दूंगी। विद्या की यह बात सुनकर विजय पूरी तरह से हैरान था और सामने बैठी लीना भी हाथ बांधकर उसका चेहरा देख रही थी, क्योंकि वह तो पहले से ही जानती थी कि विद्या कभी अपने भाई को कुछ नहीं देती। विजय ने जल्दी से टिकट करवाई और 2-4 दिन बाद विद्या चली गई। इन 2-4 दिनों में विद्या लीना पर आदेश चलाना भूल ही गई थी, क्योंकि लीना का कठोर व्यवहार उसको साफ साफ नजर आ रहा था। बातों बातों में लीना ने कह दिया था कि सास के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से बहू के हाथ में होनी चाहिए, और उसके बीच में किसी का बोलना कभी भी सही नहीं होता। आखिर सास के जाने के बाद ही तो बहू को अपना घर और अधिकार मिलता है। लीना का ऐसा कहना विद्या को समझ आ गया था। चलते समय लीना ने उसको कपड़े और खिलौने दिए तो विद्या की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरा मायका खत्म हो जाए, इसलिए आप यह सामान रख लो, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लीना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मायका भाई से ही नहीं भाभी से भी होता है, बस यही बात आप भूल गई थी। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शायद अब आप समझ गई हो। लीना ने से गले लगकर विद्या विद्या अपने घर चली गई, और फिर कभी विद्या ने लीना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।